नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय और हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान जो सीधे द्वारिका से हमारे साथ जुड़ रही हैं। लिरी बहन जी, जिनको पूरी दुनिया आज जानती है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। लिरी खूब मैडम खूब से धन्यवाद। बात करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भगवान श्री कृष्ण का जब नाम आपके जहन में आता है तो आपके मन में कैसी छवि बनती है? अगर आप मुझसे पूछें तो मैं खुद मथुरा का रहने वाला हूं और मेरे मन में राधा कृष्ण की छवि बनती है, कृष्ण के महाराज की छवि बनती है। और महाराज और कृष्ण जो है वो कल्याण के देवता हैं। कृष्ण जो है वो प्रेम के देवता हैं। कृष्ण की बांसुरी मनमोह लेती है। भले ही हमने उस बांसुरी की आवाज नहीं सुनी है, लेकिन जब भी हम कृष्ण की बांसुरी का स्मरण करते हैं, अपने मन में एक अलग तरह का स्पंदन आ जाता है। प्रेम के देवता हैं। राधा के बिना कृष्ण पूर्ण नहीं होते। ब्रज के लोग हम सभी यही मानते हैं। और यह भी माना जाता है कि राधा की तरह बाकी गोपियां थी संसार की जितनी, वो भी चाहती थी कि वो भी कृष्ण को उसी तरह, क्योंकि प्रेम करती थी जैसे राधा करती हैं, तो उनके मन में भी यही भाव था कि कृष्ण हमें उसी तरह प्रेम करें। जब जिस तरह से वो राधा को प्रेम करते हैं, राधा को चाहते हैं, एक तरीके से वो राधा के अंदर एकाकार हो जाते हैं। तो सारी गोपियों की ये इच्छा थी और भगवान ने महारास के माध्यम से, जो शरद पूर्णिमा की रात पर माना जाता है कि भगवान ने महारास किया था, तो महारास के माध्यम से सभी गोपियों की वो आस पूरी की थी। और हमारे साथ जो लिरी बहन सीधे द्वारिका से, क्योंकि मथुरा जहां का मैं रहने वाला हूं, मथुरा में भगवान बाल गोपाल रूप में रहे, बच्चे के रूप में रहे, 11 साल की उम्र तक रहे। और जब वो द्वारिका पहुंच गए तो राजा बन गए। मथुरा में वो राजा नहीं थे, मथुरा में वो हमारे मित्र थे। आज भी हम सखा भाव रखते हैं। लेकिन लिरी बहन जहां बैठी है, वो द्वारिका में बैठी है जहां वो राजा थे, द्वारिकाधीश थे। हालांकि हमारे मथुरा में भी द्वारिकाधीश के रूप में एक मंदिर में विराजमान है भगवान, लेकिन द्वारिका में तो वो राजा ही है। और हमारे मथुरा के दो साथी भी लिरी बहन के साथ हैं। प्रहलाद यादव जी जो यदुवंश के ही हैं। हम लोग कृष्ण भगवान के भक्त हैं, लेकिन प्रहलाद जी स्वयं में भगवान के वंश से ही आते हैं, यदुवंशी हैं। और सारे यदुवंशियों को जोड़ने का काम दुनिया भर में कर रहे हैं। दिलीप यादव जी हमारे साथी हैं, पत्रकार मित्र हैं। हम लोगों ने साथ में 20 साल पहले काम किया था, अमर उजाला में हम दोनों साथ में काम करते थे। तो एक पुराना असेंबल है। आज मैंने इन्हें सहयोग से दिलीप यादव को फोन किया तो मालूम पड़ा ये द्वारिका में है, और द्वारिका में भी ये लिरी बहन के साथ हैं। और लिरी बहन की खूबी मैं एक और आपको बता दूं कि ये पूरी दुनिया को महाराष्ट्र के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण से एकाकार कर रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है। बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करती हैं। बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका लिरी बहन। मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया क्योंकि बताना जरूरी था, लेकिन अब मैं आपसे, क्योंकि मुलाकात का ये कार्यक्रम है, तो आप ही बोलेंगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप ही बताइए। भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि है मथुरा और कर्म भूमि द्वारिका। तो महाराज के माध्यम से हम सबको ये मैसेज देना चाहता है कि आज जो हम सब द्वारका में बैठे हैं, प्रहलाद जी और भाई जी, ये जन्मभूमि और कर्म भूमि का जोड़ान के लिए बैठे हैं कि यहाँ से जो भगवान के साथ हम यहाँ अहीर लोग आए थे, आज हम सब ये फिर यहाँ मिले हैं। ये भी बड़ी आनंद की बात है। और भगवान का जो सबसे प्रिय है जो रास है और शंख है और बांसुरी है, तो हमने एक रास के जरिए और भगवान के मुख से गाई हुई गीता जी भी है। तो ये रास के जरिए पूरे विश्व को, समाज को ये मैसेज दिया हमने कि जहाँ रास है वहां भगवान का वास है, वहां भगवान बसते हैं। और ये कार्यक्रम पूरा भारत में हुआ और भारत की संस्कृति, रास की संस्कृति है, हीरो की, यादव की जो संस्कृति है पूरे विश्व में जाए, यही आशा से। और ये संस्कृति, भारतीय संस्कृति को पूरा विश्व जाने, इसके लिए हमने रास किया था। और जी हाँ, जी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये तो आपने संक्षेप में बताया, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे इसका विराट रूप हुआ, क्या क्या आपने अभी तक किया है। क्योंकि हम तो जानते हैं, दिलीप जी आपके साथ बैठे हैं, दिलीप जी जानते हैं, प्रहलाद जी जानते हैं, दुनिया के तमाम लोग जानते हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते, हम चाहेंगे कि आप अगर बताना चाहें
अपना अनुभव शेयर करना चाहें, कैसे आपको प्रेरणा मिली। आप उस वंश से आती हैं, ये तो हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन इसकी शुरुआत करने की प्रेरणा आपको कहां से मिली, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे ये आगे बढ़ा, कैसे आप दुनिया को अपने साथ जोड़ रही हैं, अगर आप बताएंगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। वैसे तो 2-3 साल से जब कोरोना से ही एक मन में संकल्प चल रहा था कि जो भी भारत की नारी है एक शक्ति की स्वरूप है, और जब नारी के हाथ में 14 साल तक बच्चों की पालना होती है तो यही है संस्कार, बच्चों को कैसे मिले, भगवान का परिचय कैसे मिले। तो सबसे पहले हमने यही सोचा कि हम सब मिलकर एक भक्ति आंदोलन हमारा शुरू हो, हम सब नारियों के अंदर भगवान के लिए प्यार प्रीत जगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी वही रास्ते चले। इसके जरिए हमने 2-3 छोटे छोटे जामनगर में पहले एक शुरुआत की रास्ते, फिर हमें यही सोचा कि अभी का ये सबसे बड़ा साधन है सबको जुड़ने का, जो सोशल मीडिया, कि उसके माध्यम से हमने लिंक के जरिए सब बहनों और जिले के बहनों के जो 24 यहाँ के जो जिले हैं सब बहनों के जोड़ा, और वहाँ हर जिले में एक एक प्रतिनिधि, मेन प्रतिनिधि और कमेटी की रचना की। ऐसे ही हमने 37 हिरानियों का रजिस्ट्रेशन किया, मगर 37 रजिस्ट्रेशन के बाद हमने हर जिले में डेमोन्स्ट्रेशन भी किया कि कैसा होगा हमारा रास, और एक ही को हमारे जो अहिर लोग के यहाँ गुजरात के स्पेशल ड्रेसेस है वही ड्रेस पहन के हमें ये रास करना था, और सिंपल के जो जहाँ रास है वहां ही भगवान का वास है। इसलिए हमने एक मैसेज दिया, पूरा मोबाइल को ही हमने सोशल मीडिया के मोबाइल को ही यज्ञ बना दिया। 1 साल तक हमारा ये मोबाइल पर ही भगवान कृष्ण भक्ति चलती रही। पूरा जप, सब बहनों ने व्रत रखा, जप रखा और तपस्या की, और हम सबके दिल में एक ही बात थी कि जरूर भगवान आएंगे आएंगे और उसकी हाजिरी होगी। और जब ये रास हुआ तो हमारा पूरा कार्यक्रम, इतने सारे लोग, 3 से 3.5-4 लाख लोग इकट्ठा हुए थे द्वारका जैसी नगरी में। पर भगवान का एक चमत्कार समझो, जो भी समझो, किसी को भी खरोच भी नहीं आई। ये सबसे बड़ा एक चमत्कार ही है। और इतना बड़ा आयोजन था, ऑटो मोड पर चल गया, और कहाँ भी एक छोटी सी खर्च नहीं आई। यही बड़ा हम ये मानते हैं कि भगवान खुद यहाँ सबको एक अनुभव हुआ कि भगवान की हाजिरी यहाँ थी। ये सबसे बड़ी बात। और ये पूरे विश्व में हमने 37,000 रजिस्ट्रेशन किया था, मगर वो संख्या 50,000 तक पहुंच गई थी, और सबका समावेश यहाँ हो गया और बहुत अच्छे से हुआ। यही सबसे बड़ी बात है। जय श्री कृष्ण। जी जी, बहुत ही अच्छा आप अभियान कर रहे हैं, और जिस तरह का आपने शुरुआत की, इतने सारे लोग आपसे जुड़ते गए, संसार के लिए भी प्रेरणा है। हमारे साथी दिलीप जी भी आपके साथ हैं, शायद वो भी आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। दिलीप यादव जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, और लिली बहन का जो ये पूरा अभियान है, जिस तरह की इनको प्रेरणा मिली, और वो खुद कह रही हैं कि जहां महारास है वहीं भगवान का वास है, तो आप इनके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि ये थोड़ा संकोच में है, अपने बारे में ज्यादा नहीं खुल के बता पा रही हैं। आप अगर इनके बारे में कुछ बताना चाहें। बहुत ही अच्छा सवाल वत्सल जी आपने किया है। और जो समाज के लिए काम करने वाले श्रेष्ठ लोग हैं वो अपने आप को पीछे रखते हैं, कर्ता आगे है। और लिली बहन का ये संकल्प है कि वो हर काम में द्वारिकाधीश यानी भगवान श्री कृष्ण को आगे रखती है। अभी कल और 21 और 22 में यहाँ एक और कार्यक्रम द्वारिका में होने जा रहा है। द्वारिका अहिर समाज एक बहुत बड़ा भव्य स्थल है यादव समाज का, जो कम से कम 4 एकड़ में फैला हुआ है। उस स्थल पे करीब 5,000 लोगों का एक विशाल कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चे जिनकी संख्या 1100 के करीब है, पिछले 1 महीने से श्रीमद् भागवत गीता, जो कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से ही निकली हुई है, उसके श्लोकों का सस्वर वाचन करेंगे और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। और उनके लिली बहन का जो उद्देश्य है कि माताओं के बाद जैसे 47,000 ईरानियों का महारास आपने किया, भगवान कृष्ण की भक्ति से उन्हें जोड़ा,
अब वो बच्चों में उन संस्कारों को लेके आगे बढ़ रही हैं। तो 1100 बच्चे यहाँ 21 तारीख को अपना प्रेजेंटेशन देंगे और उसे देखने के लिए यहाँ के आसपास के सभी यादव समाज और विशेष रूप से ब्रज से करीब 50 मथुरा, गोवर्धन, बरसाना, अडी ब्रज अंचल के यादव समाज के लोग यहाँ आए हुए हैं। लिली बहन का सीधा सीधा कहना है कि भगवान कृष्ण की ब्रज संस्कृति और द्वारिका की संस्कृति दोनों का साम्य आज के दौर में आवश्यक है, जहां भारतीय संस्कृति को समूचा विश्व देख रहा है। अशांति का माहौल है, धन है, लेकिन धन के बाद भी लोग शांति की खोज में हैं। लोग इस्कॉन टेम्पल के माध्यम से या विभिन्न माध्यमों से पूरे विश्व से ब्रज में आ रहे हैं और शांति का संदेश लेके जा रहे हैं। उसी तरह से आपने यदुकुल के मातृशक्ति को जोड़ा और बच्चों में अच्छे संस्कार डालने के लिए जो दिव्य आयोजन है 21-22 को होना है। जहां तक लिली बहन के संकल्पों की बात है, तो आपने अपना जीवन निश्चित रूप से समाज सेवा और भगवान श्री कृष्ण की जो आराध्या है, राधा रानी है, और उनके जो मूल मंत्र है प्रेम, तो भक्ति और प्रेम और समर्पण, इन तीनों भावों को लेके आप आगे बढ़ रही हैं। निश्चित रूप से समाज के हर व्यक्ति के लिए उनका ये संकल्प श्रेयस्कर होगा, लाभकारी होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी बहुत अच्छा। और मैं लिली बहन से एक बार समझना चाहूंगा कि इतना बड़ा आप आयोजन कर रही हैं, इतने बड़े अभियान कर रही हैं। आप पहली बात तो आपने बताया कि भगवान की आप भक्त हैं ही, प्रेरणा अंदर से कैसे आती है और परिवार का कैसे सहयोग मिलता है। और आप तो अपने परिवार का बहुत बड़ा विस्तार कर दिया है, क्योंकि अब केवल आपके परिवार में जो लोग हैं वो नहीं, अब तो संसार को ही आपने परिवार बनाकर महाराष्ट्र से जोड़ दिया है। प्रेरणा तो बस वो देने वाला, वो कराने वाला ही करा रहा है, हम तो निमित्त मात्र है। बस उससे विचार आते हैं कि, और ये सडनली हो जाता है। देखो सारा कार्यक्रम में भगवान हमें कुछ मेहनत करवा ही नहीं रहा है, वही अपने आप करे, हम मात्र ने मात्र निमित्त है। बस ऐसे ही परिवार का पूरा सपोर्ट मिलता है। और हम यदुवंश पूरा ये कृष्णवंशी है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का नाम आता है ना, वहां पूरा यादव परिवार अपने आप आहिर है, अपने आप ही सेवा में लग जाते हैं। इसलिए हमें जरा भी मेहनत नहीं होती। एक कार्यक्रम में निमित्त मात्र में बनती हूँ, पूरा परिवार हमारा पूरा यदुकुल का साथ मिलता है तभी होता है। यहाँ भी मेरे साथ भी अमिता बहन बैठी है, ये मेरे महाराष्ट्र में साथी है। हर बार सब बहनें जो 24 जिले की बहनें थी, उसकी सबकी पूरी मेहनत थी। हमारे सारे अग्रणी है, आगेवानों, आहिर आगेवान, उसकी भी मेहनत, हमारे कलाकार और बच्चे और हमारे सब युवा वर्ग, सबकी मेहनत से महाराष्ट्र हुआ था। और आज भी हम एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं जो बच्चों का है, समाज में पहली बार हो रहा है। भगवान के स्वमुख से जो गीता गान किया था, वही बच्चे उसके सामने गीता का पाठ करेंगे। 1108 बच्चों पूरा 12वां अध्याय कंठस्थ किया है। हमारा उद्देश्य यही है कि आने वाली हमारी पीढ़ी, उसका जो आत्मबल है वो मजबूत बने और गीता की तरफ से उसको एक मैसेज भी अंदर मिले कि मैं भगवान का और भगवान मेरा। और यही 12वां अध्याय में भगवान ने बताया है कि कैसे भगवान को कैसे हम कैसे याद करें, कैसा जीवन हमारा हो तो भगवान से हम प्रिय बने, और भगवान को हम प्रिय बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये हम हमारे अहिर कुल के बच्चों को सिखा रहे हैं। और एक साथ सब बच्चे ये मानव शाकर विश्व शांति का भी संदेशा देंगे। हमारे भगवान इष्ट देव की जो मंदिर है वहां भी कर सेवा, सफाई सेवा भी होगी और ये बाल रस भी होगा। और हमारे यादव और अहिर कुल का सबसे बड़ा एक हमारा कल्चर है भगवान का सत्संग और कीर्तन। हम रोज हमारे घरों में भी होते हैं, सब यादव और अहिर में ये भी कार्यक्रम है। यहाँ द्वारका में छोटे बच्चों को हम ये, हमारे कुल के बच्चों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप भगवान श्री कृष्ण से और गीता जी से जुड़े रहेंगे तो कभी भी जीवन में विषाद नहीं आएगा। जैसे अर्जुन को विषाद योग हुआ था, भगवान श्री कृष्ण को कभी विषाद नहीं आया। ऐसे भी हम अगर हम गीता जी का हमारे जीवन में गीता जी धारण करें और रोज का पठन और अध्ययन हो, यही बच्चों को मैसेज के लिए हमने ये कार्यक्रम किया है।
जी बहुत सुंदर। और भगवान ने खुद कहा है ये यथा माँ प्रबदंते तास्थ भजाम्यम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा, कि आप किसी भी रूप में मेरी भक्ति करें आप मेरे तक ही पहुंचेंगे, आप कोई रास्ता चुने आप मेरी तरफ ही आएंगे। और ये गीता का जो आप सस्वर पाठ करा रही हैं इसकी बड़ी आवश्यकता है। और आपने सच कहा कि विषाद योग जैसा अर्जुन को हुआ था, आज डिप्रेशन उसका नाम है। तमाम लोग तमाम तरह की दवाइयां खोज रहे हैं और इसके बीच में आप ज्ञान की, प्रेम की, भक्ति की जो अलग जगा रही हैं, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। धन्यवाद दूंगा मैं दिलीप यादव जी को भी कि उनके माध्यम से हम आप तक जुड़े और दुनिया तक हमारी कोशिश है कि आप तक आपकी बात पहुंचे। और हम चाहेंगे कि आगे भी एक जुड़ाव बना रहे। प्रहलाद जी भी वहां पर हैं, उनसे भी सुन लेते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। प्रहलाद जी क्या कहेंगे? आप लिरी बहन के बराबर में बैठे हैं, इस अभियान के आप भी भागीदार हैं, मथुरा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मथुरा के अतिरिक्त पूरे भारत के यादवों को लिरी बहन का जो ये पैगाम, ये संदेश जो यादव समाज को जागृत करने का कार्य हो रहा है, उसमें मैं इनकी अग्रिम भूमिका में इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चल रहा हूं। और इसके बाद जो कार्यक्रम होने वाला है, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण की जो भी पूरे संसार में स्थली जो या कहिए ये उनके स्थान है, जो यहाँ इन्होंने कुछ किया है, तो वहाँ के और पास के लोगों को जागृत करके हम कृष्ण भक्ति आंदोलन से जोड़ना चाहेंगे। जी बहुत सुंदर प्रयास है और बहुत ही सराहनीय प्रयास है। अमिता जी आप भी शायद कुछ कहना चाहती हैं, लिरी बहन के इस प्रयास में आप भी समान भागीदार हैं, जी बताइए। दीदी का प्रयास बहुत रहा है और वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उन्हीं की वजह से आज ये मथुरा, यहाँ के कृष्णवंशी और यदुवंशी दोनों एक साथ मिलने वाले। और अगला जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें यही मैसेज सबको जाएगा कि कर्म भूमि और जन्मभूमि, वहाँ के दोनों के यादव सब साथ मिलकर आगे सब मिलकर काम करेंगे। बहुत ही सुंदर प्रयास है आप लोगों का। और बहुत आभार लिरी बहन जो आपने इतनी देर रात हमें वक्त दिया, हमसे बात की, बहुत आभार आपका। सादर नमस्कार, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद दिलीप जी आपको भी, प्रहलाद जी आपको भी, आप सभी को सादर प्रणाम।